नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ग्रुप थ्योरी के कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू करेंगे। देखिए, मैंने आपको जो है वो ग्रुप थ्योरी पहले ही कंप्लीट करवा रखी है, तो आप जो है वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना और प्लेलिस्ट में जो है वो आपको ग्रुप थ्योरी नेम से जो है वो ग्रुप थ्योरी नेम से ही आपको जो है वो एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें जो है वो मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट करवा रखा है। और जो ग्रुप थ्योरी 1 है, इसमें आपके 4 चैप्टर्स आते हैं। 4 के 4 चैप्टर जो है वो मैंने आपको कंप्लीट करवा रखे हैं और चैप्टर के बाद में मैंने आपको एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करवा रखे हैं। लेकिन इस वीडियो में जो मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू लेके आई हूँ, ये उन वीडियो से जो है वो अलग है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारी ग्रेजुएशन की बुक के अंदर नहीं है, लेकिन एग्जाम में जो है ये कॉन्सेप्ट पूछे जा सकते हैं। और ये जो सीरीज है हमारी कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू की, ये हमारी सीरीज चलती रहेगी और हम ज्यादा से ज्यादा जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो है वो आपके पास यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आता है वो है काउंटिंग का। तो देखिए, यहाँ पर काउंटिंग का जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है, ये आपका जैसे 11th क्लास में हम रिलेशन का चैप्टर पढ़ते हैं, वो चैप्टर जो है वो आप पढ़ लीजिए, क्योंकि रिलेशन के चैप्टर से ही आपके यहाँ पर जो है ये काउंटिंग आती है। और जो काउंटिंग है, इसके अंदर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि आपके कितने टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे, कितने आपके इररिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे, कितने सिमेट्रिक होंगे, कितने एंटी सिमेट्रिक होंगे। तो ये सारे जो है वो आपसे यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो इनकी जो काउंटिंग है ये आपको आनी चाहिए और यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है। क्लियर है? तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो है वो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा काउंटिंग का। और जो 1 नंबर पॉइंट है वो दे रखा है हमें कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। यहाँ पर हमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बताने हैं फ्रॉम ए टू बी। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन अगर मान लीजिए यहाँ पर ए टू बी जो है वो रिलेशन डिफाइन है, और मान लीजिए ए की कार्डिनलिटी जो है वो आपके पास m है और बी की कार्डिनलिटी जो है वो आपके पास n है। क्लियर है? तो अगर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, क्योंकि देखिए यहाँ पर मान लीजिए रिलेशन जो है वो किस तरीके से डिफाइन होगा, रिलेशन आपको इस तरीके से डिफाइन होगा। मैं यहाँ पर जो है वो इन जनरल ही बता रही हूँ। मान लीजिए आपको एक रिलेशन डिफाइन करके दे दिया कि कोई एक ए सेट है जिसके अंदर आपके पास जो है वो 3 एलिमेंट्स हैं, और रिलेशन आपको इस तरीके से है जो वो डिफाइन करके दे दिया। तो ये तो जो है वो आपका एक जर्नल मैंने यहाँ पर बताया कि इस टाइप से रिलेशन जो है वो डिफाइन करके दे दिया जाता है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर ये जो ए सेट है, इसमें ये पूछा जाता है कि जैसे यहाँ पर ये रिलेशन बना रहे हैं, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो है वो कितने बन सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है 2⁻mn। ठीक है, जहां पर m जो है वो a की कार्डिनलिटी होती है और n जो है वो b की कार्डिनलिटी होती है, यानी कि a सेट में जितने एलिमेंट्स हैं और b में जितने एलिमेंट्स हैं उनका यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है और 2 की पावर में लगा देना होता है। तो वही आपके पास टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बनते हैं। क्लियर है? क्योंकि देखिए यहाँ पर जैसे अगर हम इन सबके रिलेशंस बनाए तो आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा। तो मान लीजिए मैं b जो ये सेट है, इस b सेट के अंदर जो है वो यहाँ पर 2 एलिमेंट्स ले लेती हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस अगर बनाऊंगी ए और बी के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे, तो 2 की पावर, इसमें आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं और इसमें आपके पास जो है वो 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर 6 जो है वो आपके पास टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे। क्लियर है? तो ये चीज जो है वो आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको कोई 2 सेट गिवन होंगे, उनके एलिमेंट्स अगर आपको गिवन होंगे, यानी कि अगर आप उनमें ये निकाल सकते हैं कि सेट ऑफ ऑर्डर, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ऑर्डर ऑफ सेट ए, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, या फिर आप कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट बोल सकते हो। तो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके 2 की पावर में लगा देना है, वही आपके पास टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस आते हैं। क्लियर है? उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड जो पॉइंट है वो है आपके पास नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन और नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होते हैं उनका फॉर्मूला दोनों में ही आपका सेम होता है। फॉर्मूला क्या होता है? 2⁻n² माइनस में n। क्लियर है? तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड टोटल नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है वो आपके यहाँ पर बनते हैं 2⁻n² माइनस में n। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर मैं जो है वो आपको डिफरेंस बता देती हूँ कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन और इररिफ्लेक्सिव रिलेशन में आपका यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो मैं आपको यहाँ पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझा देती हूँ कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। क्लियर है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो देखिए मान लीजिए आपको एक सेट गिवन है ए सेट, जिसमें हमारे पास जो है वो 3 एलिमेंट्स गिवन है और एक हमें यहाँ पर रिलेशन डिफाइन है, और जो रिलेशन डिफाइन होगा उसमें आपके पास जो है वो एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं, लेकिन उनमें जो रिलेशन है वो इस तरीके से बनता है कि अगर मैं एक एलिमेंट ए से उठाऊं तो आपके पास ए जो है वो उस रिलेशन के अंदर आना चाहिए। इसका मतलब आपके पास जो है इस रिलेशन में ए बी और सी जो है वो आना चाहिए। बाकी कोई रिलेशन हो लेकिन ये एलिमेंट्स जो है वो इसके अंदर होने चाहिए, तो वहां पर आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है वो आपके पास क्या बनेगा?
मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव, तो आपका यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा 2 रेज़ दी पावर n स्क्वायर माइनस में n। जैसे यहाँ पर मैंने 3 एलिमेंट्स लिए हैं, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला हो जाएगा वो ये है कि 2 की पावर 3 स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 होगा, 9 में से 3 जाएगा तो आपका 6 बचेगा, तो 2 रेज़ दी पावर 6, ये जो है वो आपके रिफ्लेक्सिव रिलेशंस बनेंगे। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड जो है वो आपके पास यहाँ पर आएगा इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो देखिए इररिफ्लेक्सिव रिलेशन आपका यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई भी एक सेट लेती हूँ, जैसे यही सेट हम ले लेते हैं ए बी सी। तो इसमें क्या है कि जो रिलेशन आपको डिफाइन होगा, ठीक है, जो रिलेशन आपको डिफाइन होगा उसमें बहुत सारे रिलेशंस होंगे, लेकिन ये इररिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है कि अगर मैं एक एलिमेंट ए से उठाती हूँ तो ए जो है वो आपका रिलेशन के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जहां पर आपका सेम एलिमेंट सेम के साथ रिलेट नहीं करेगा वहां पर आपका इररिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, और इसका भी फॉर्मूला आपके पास यही होता है। टोटल नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होता है वही आपका सेम होता है 2 रेज़ दी पावर n स्क्वायर माइनस में n। तो ये जो आपके पास फॉर्मूला है यहाँ पर रिफ्लेक्सिव और इररिफ्लेक्सिव का, तो ये दोनों ही आपको अच्छे तरीके से याद रखने हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास फोर्थ नंबर जो टाइप है, इसमें आपके पास है नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखिए यहाँ पर सिमेट्रिक रिलेशन कितने आपके टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन हो सकते हैं वो हमें बता रखा है। तो इसका फॉर्मूला है 2 रेज़ दी पावर समेशन n। समेशन n का मतलब है कि यहाँ पर n नंबर्स का सम, यानी कि आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 रेज़ दी पावर n प्लस 1 अपॉन में 2, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। इतने आपके पास टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन होते हैं। जैसे यहाँ पर कोई एक सेट है ए, इस सेट में आपके पास जो है वो ए बी और सी 3 यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, तो ये आपके पास जो है वो रिलेशन जो डिफाइन होगा ये कहता है कि अगर आपके पास मान लीजिए कोई भी यहाँ पर रिलेशन डिफाइन है, तो ये कहता है कि अगर ए बी जो रिलेशन है वो अगर आर के अंदर है, तो ये जो बी ए होगा ये भी आपका आर के अंदर जो है वो बिलोंग करना चाहिए, तभी आपका सिमेट्रिक होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है कि अगर ए बी आर के अंदर है तो बी ए जो है वो आपका आर के अंदर होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन है। और इसका फॉर्मूला होता है 2 रेज़ दी पावर n प्लस 1 अपॉन में 2। जितने आपके ए सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे वो आपका यहाँ पर n का काम करेगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपके पास है नंबर ऑफ असिमेट्रिक रिलेशन। तो देखिए यहाँ पर असिमेट्रिक रिलेशन और सिमेट्रिक रिलेशन में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पर तो होता है कि अगर ए बी आपका रिलेशन के अंदर है तो बी ए आपका रिलेशन के अंदर होना चाहिए, और जो असिमेट्रिक रिलेशन होता है, जो असिमेट्रिक रिलेशन है ये कहता है कि अगर ए बी आपका आर के अंदर है, कि ए बी अगर आर के अंदर है तो बी ए जो है वो आर के अंदर नहीं होना चाहिए। क्लियर है कि अगर ए बी आर के अंदर है तो बी ए जो है वो आर के अंदर नहीं होना चाहिए, वो आपका एसिमेट्रिक रिलेशन होता है। और इसका फॉर्मूला होता है 3 की पावर n इंटू n माइनस 1 अपॉन में 2। क्लियर है। ये आपका फॉर्मूला होता है एसिमेट्रिक रिलेशन निकालने का। क्लियर है। उसके बाद आपके पास है नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है देखिए, तो देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट जो आपके पास है वो है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, तो देखिए एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है कि अगर आपके पास ए, यानी कि अगर ए बी आपके पास आर में है और बी ए भी जो है वो आर के अंदर आ रहा है, तो ये इंप्लाइज करेगा कि ए जो है वो बी के इक्वल होगा। क्लियर है कि ये तभी पॉसिबल है कि जब ए जो है वो क्या होना चाहिए, बी के इक्वल होना चाहिए, तभी आपका एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। और टोटल नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, तो टोटल नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का फॉर्मूला होता है 2 रेज़ दी पावर n, फिर मल्टीप्लीकेशन में होती है 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन में 2। क्लियर है। तो ये आपका टोटल नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का फॉर्मूला होता है, जो कि आपको याद रखना है। क्लियर है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको सिमेट्रिक से रिलेटेड जो यहाँ पर पॉइंट करवाया, फर्स्ट मैंने आपको करवाया सिमेट्रिक रिलेशन। उसमें क्या था कि अगर ए बी आपका रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है तो बी ए जो है वो आर में होना चाहिए। क्लियर है। सेकंड मैंने आपको यहाँ पर करवाया असिमेट्रिक रिलेशन। वो कहता है कि अगर ए बी रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहा है तो बी ए जो है वो आपका रिलेशन के अंदर नहीं होना चाहिए। थर्ड मैंने आपको यहाँ पर करवाया
एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ये कहता है कि अगर ए बी रिलेशन के अंदर है और बी ए जो है वो भी आपका आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो ये कहता है कि ये तभी पॉसिबल होना चाहिए जब ए जो है वो बी के इक्वल हो। तो ये यहाँ पर जो है वो तीन आपके पास जो है वो रिलेशन बनते हैं। ये आपका सिमेट्रिक है, ये आपका असिमेट्रिक है और ये आपका एंटी सिमेट्रिक है। क्लियर है? और इनके फॉर्मूले भी मैंने आपको बता दिए हैं, तो सारे फॉर्मूले जो है वो आपको याद रखने हैं और यहाँ से जो है वो आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो यहाँ पर एंटी सिमेट्रिक का फॉर्मूला है 2 रेज़ दी पावर n, मल्टीप्लीकेशन में है 3 की पावर n-1 अपॉन में 2। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए। तो अभी देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है वो आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए हमें क्या गिवन है कि इफ ए की कार्डिनलिटी जो है वो आपके पास n दे रखी है, यानी कि ए सेट में आपके पास n एलिमेंट्स हैं और बी सेट में जो एलिमेंट्स है वो यहाँ पर कह रखा है कि S जो है वो सबसेट है A क्रॉस A का और S जो है वो आपके पास क्या है, एंटी सिमेट्रिक है। यानी कि क्या दे दिया कि जो बी सेट है उसके अंदर जितने भी यहाँ पर एलिमेंट्स हैं वो एंटी सिमेट्रिक है, यानी कि यहाँ पर रिलेशंस बना के दे रखा है बी सेट के अंदर। तो अब ये पूछ रखा है कि हमें बी की कार्डिनलिटी बताओ। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो वो पूछे जा सकते हैं। तो बी की कार्डिनलिटी अगर हमें बतानी है तो ये कह रखा है इसने कि बी के अंदर वो सारे एस हैं और ये एस क्या है, एंटी सिमेट्रिक है। तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 2 रेज़ दी पावर n मल्टीप्लीकेशन में 3 की पावर n-1 अपॉन में 2, यही आपका आंसर होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर हमें दे रखा था कि जो बी सेट है उसके अंदर जो आपके एलिमेंट्स गिवन है वो सारे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। तो अब हमें ये बताना था कि इसमें कितने टोटल नंबर्स ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस हैं, तो वो आपके यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है, वो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन हमें गिवन है कि ए सेट जो है उसमें हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं ए बी सी, फाइंड ऑल पॉसिबल पार्टीशंस ऑफ ए। देखिए यहाँ पर जो ये पार्टीशन का कॉन्सेप्ट है ये आपका एक अलग कॉन्सेप्ट आ जाता है, ये मैं आपको यहीं पर जो है वो समझा देती हूँ। तो देखिए पार्टीशन की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, तो देखिए पार्टीशन अगर आप किसी भी सेट की करते हो, मान लीजिए मैंने पार्टीशन ऑफ ए यहाँ पर, यही मैं आपको समझा देती हूँ। तो देखिए पार्टीशन ऑफ ए की डेफिनेशन क्या कहती है कि लेट A1 A2 से लेकर इस तरीके से जो है वो आपके पास AN तक जो है वो यहाँ पर सबसेट है किसके, ए के। बी सबसेट ऑफ ए, यानी कि ये सारे जो है वो क्या है, सबसेट है ए के। देन अगर ये आपकी दो कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है, फर्स्ट कंडीशन की ए आई इंटरसेक्शन ए जे, यानी कि आपके पास जितने भी यहाँ पर ये सबसेट्स हैं इनके इंटरसेक्शन में जो है वो कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, यानी कि वो 5 के इक्वल होना चाहिए। सेकंड होता है कि अगर आप इन सभी ए आई की अगर आप यूनियन करोगे तो आपके पास जो सेट ए है वो आपका पूरा सेट ए आ जाना चाहिए। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर ये कह रहा है पार्टीशन का मतलब क्या है, मान लीजिए यहाँ पर जो है वो आपके पास ये कोई एक, आप ऐसे मान लीजिए कि कोई यहाँ पर जो है ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, और इसके जो है वो अगर हम पार्टीशन करें, मान लीजिए मैं यहाँ पर जो है वो इसके जो है वो 3 पार्टीशन कर रही हूँ, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर मैं इसके 3 पार्टीशन कर रही हूँ तो मान लीजिए ये जो है वो एक पार्टीशन आपका ए का हिस्सा हो गया और ये जो है ये बी का हिस्सा हो गया और ये जो है वो सी का हिस्सा हो गया। तो ये कह रहा है कि अगर हम ए को कोई हिस्सा दे रहे हैं और बी को कोई हिस्सा दे रही है तो इन दोनों के हिस्से में कोई भी कॉमन चीज नहीं होती, तभी तो पार्टीशन होगी। कि अगर हम ए का कुछ पार्ट जो है वो बी के अंदर दे दे तो ये पार्टीशन ही नहीं होगी इन दोनों की। तो पार्टीशन का मतलब होता है बिल्कुल अलग हो जाना। तो इसका मतलब जो है यहाँ पर ए बी और सी की अगर हम पार्टीशन कर रहे हैं तो इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं आपको और बिल्कुल क्लियर समझा देती हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है आपके पास 3 एलिमेंट्स यहाँ पर दे रखे हैं और हमें यहाँ पर पॉसिबल पार्टीशंस जो है वो बतानी है कि इसकी कितनी पॉसिबल पार्टीशंस होंगी। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर जो है वो हम पार्टीशन P1 से जो है वो मैं यहाँ पर पार्टीशन कर रही हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ये जो मैंने यहाँ पर लिए हैं A1 A2 AN से, ये जो मैंने यहाँ पर लिए हैं ये आपके सबसेट होते हैं। तो यहाँ पर जो सबसेट बनेंगे उसी टाइप से आपके यहाँ पर पार्टीशंस बनेंगे। तो जैसे यहाँ पर मैं P1 की बात करूं तो यहाँ पर हम पार्टीशन कैसे कर सकते हैं, हम इनको अलग अलग कर सकते हैं तीनों एलिमेंट्स को। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक यहाँ पर आप ये मान सकते हो कि ये एक प्रॉपर्टी है और ये 3 जो है वो भाई हैं और इनकी जो पार्टीशन है वो हमने अलग अलग कर दी कि तीनों को जो है वो अलग अलग हिस्सा दे दिया। क्लियर है? तो यहाँ पर तीनों के हिस्से में कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये आपकी पार्टीशन 1 हो गई। सेकंड हम किस तरीके से पार्टीशन कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं कि हम ए को अकेला कर देते हैं और बी और सी को जो है वो एक साथ कर देते हैं।
ठीक है, यानी कि ए को अकेले को हिस्सा दे दिया और ये मान के चलो कि बी सी जो है वो एक घर में रहते हैं, ठीक है, तो इसको अलग कर दिया और दो भाई जो है वो एक जगह पर रहते हैं, तो ये आपकी पार्टीशन 2 हो गई। क्लियर है, और यहाँ पर आप देख सकते हो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो हम पार्टीशन 3 जो है वो इस तरीके से कर सकते हैं कि बी को जो है वो हम अकेला कर देते हैं और ए सी को जो है वो हम इकट्ठा कर देते हैं। क्लियर है। फिर पार्टीशन 4 हम इस तरीके से कर सकते हैं कि हम सी को जो है वो अकेला कर देते हैं और यहाँ पर ए बी जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे। और नेक्स्ट जो हमारे पास 5 नंबर की जो पार्टीशन होगी वो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि तीनों को इकट्ठा ही रहने देते हैं। क्लियर है। तो फर्स्ट पार्टीशन हमने की, तीनों को अलग अलग कर दिया। सेकंड हमने की ए अकेला रहता है, बी सी एक साथ रहते हैं। जो सी पार्टीशन उसको हमने ऐसे कर दिया कि बी जो है वो अकेला है और ए सी इकट्ठे रहते हैं। फोर्थ पार्टीशन ऐसे कर दी कि सी अकेला है और ए बी इकट्ठे रहते हैं। और 5 पार्टीशन में हमने ऐसा कर दिया कि तीनों ही एक साथ रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हम पार्टीशन कर सकते हैं अगर हमारे पास 3 एलिमेंट हैं। तो यानी कि यहाँ पर जो है वो P3 की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आई, 5 की, क्योंकि हमने यहाँ पर जब 3 एलिमेंट्स थे तो हमने यहाँ पर 5 पार्टीशन कर दी, तो यहाँ पर जो आपके पास आंसर आएगा वो 5 आएगा। क्लियर है। तो एक चीज आप यहाँ पर जो है वो नोट कर लीजिए कि आपके पास जो पार्टीशन होती है 5 की, या फिर इसको जो है वो पार्टीशन ऑफ 0 भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो इसकी पार्टीशन 1 होती है। क्लियर है। और जो पार्टीशन 1 है इसकी भी जो पार्टीशन होती है वो 1 ही होती है। और जो पार्टीशन अगर हम 2 की पार्टीशन यानी कि 2 एलिमेंट्स होंगे उसकी अगर हम पार्टीशन करेंगे तो उसकी जो पार्टीशन है वो 2 होती है। और अगर हम बात करें पार्टीशन 3 की तो वो अभी हमने यहाँ पर निकाली, 3 एलिमेंट्स की पार्टीशन हम 5 टाइप से कर सकते हैं। क्लियर है। तो इस तरीके से जो है वो आप ये नंबर्स जो है, वैसे तो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं कुछ एलिमेंट्स अगर आपको गिवन हो, लेकिन अगर आपके पास ज्यादा एलिमेंट्स गिवन होंगे तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, लेकिन आप 3 तक जो है वो याद कर सकते हैं। यानी कि आपके पास जो 5 एलिमेंट होता है इसको हम 0 से भी डिनोट कर देते हैं, तो इसकी जो पार्टीशन होती है वो एक ही टाइप से होती है। 1 की भी पार्टीशन एक टाइप से ही होती है, और जो 2 है इसको हम 2 टाइप से जो है वो पार्टीशन कर सकते हैं। और जो हमारे पास 3 एलिमेंट्स का जो सेट होता है उसकी जो पार्टीशन है वो हम 5 तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको यहाँ पर ज्यादा नंबर्स दे दिए जाए कि आपके पास जो मान लीजिए ज्यादा नंबर दे दिए जाए, 15 हो गया, 16 हो गया, ठीक है, वैसे तो इतने ज्यादा बड़े नंबर्स जो है वो नहीं आएंगे आपके यहाँ पर, जो है वो 5 से 6 तक ही नंबर जो है वो पूछे जा सकते हैं, तो आप 5-6 तक जो है याद भी कर सकते हैं। लेकिन इसका एक फॉर्मूला होता है जो आपको सीधा पूछा जा सकता है। तो देखिए फॉर्मूला क्या है। फर्स्ट जो है यहाँ पर फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ क्या है कि लेट पी आर क्या है, नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ सेट ए विद कार्डिनलिटी आर। कार्डिनलिटी आर का मतलब क्या है, कार्डिनलिटी आर का मतलब है कि जो सेट ए है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। क्लियर है। तो उसकी जो सेट ए की जो कार्डिनलिटी है वो आपके पास आर है। क्लियर है। तो यहाँ पर सीधा ही लिखा हुआ जो मैंने आपको लास्ट अभी बताया कि P0 की जो पार्टीशन है वो आपकी 1 होगी, 1 की पार्टीशन 1 टाइप से होगी, 2 की 2 से होगी, और 3 की हम 5 प्रकार से कर सकते हैं, और 4 की जो है वो हम 15 टाइप से कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी कि आप इस फॉर्मूले से कैसे जो है वो पार्टीशन निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगी कि ये जो है वो आप याद ही कर लीजिए। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टीशन निकालने का जो फॉर्मूला है उसका फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ सेट ए हैविंग n+1 एलिमेंट्स, यानी कि आपका जो फॉर्मूला होगा वो आप इसके साथ कंपेयर करके जो है वो यहाँ पर पार्टीशंस निकालेंगे। आपके पास क्या है, Pn+1, जहां पर आपके पास इक्वल होगा समेशन NCR/PR। ठीक है, आपके पास फॉर्मूला क्या है, समेशन NCR/PR। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए जैसे आपके पास यहाँ पर दे रखा है कि ए की जो कार्डिनलिटी है वो आपके पास 4 है। फाइंड नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ ए की हमें यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टीशंस निकालनी है, या फिर आपको सीधा ही जो है वो पूछा जा सकता है फाइंड P4। तो P4 की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए P4 को हम कैसे लिखेंगे, 3+1 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 3+1 लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है वो इस टाइप से फॉर्मूला बनेगा, हम इसको n+1 की फॉर्म में बनाएंगे। तो ये जो P4 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3+1। क्लियर है। इक्वल्स टू आपके पास आएगा समेशन R इक्वल्स टू, यहाँ पर जो है वो आपके पास रहेगा R इज इक्वल्स टू 0 to n। क्लियर है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 to n, n आपके पास यहाँ पर क्या है, 3 है। क्लियर है। फिर आपके पास आ जाएगा n क्या है, 3 है। NCR R की वैल्यू हम यहाँ पर जो है वो वेरी करवाएंगे, तो मैं सीधा ही लिख रही हूँ। फिर आपके पास हो जाएगा PR। क्लियर है। अब यहाँ पर तो हम इसको वेरी करवाएंगे, तो देखिए पहले 0 वेरी होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, 3C0 होगा P0। क्लियर है।
फिर आपके पास यहाँ पर 1 को वेरी करवाएंगे तो आपका बन जाएगा 3C1P1, फिर आपके पास हो जाएगा ये 3C2 और P2, फिर आपके पास हो जाएगा ये 3C3 और P3। क्लियर है? तो ये वैल्यूज हमें पता ही है, P0 1 होता है, P1 1 होता है, P2 2 होता है और P3 जो है ये 5 होता है। तो देखिए यहाँ पर 3C0 यानी कि हमारे पास जो NCR का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल और फिर होता है n माइनस में r फैक्टोरियल। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए 3C0 की जो वैल्यू होती है वो आपके पास 1 होती है। मैं आपको यहाँ पर निकाल के भी बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर जो है वो 3C0 है तो हमारे पास क्या होगा 3 फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल, r की वैल्यू क्या है 0, तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है और n माइनस में r यानी कि 3 माइनस में 0 3 फैक्टोरियल, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा तो 1 ही बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और जो P0 की वैल्यू वो आपके पास 1 होती है, फिर प्लस में 3C1 जो है ये आपके पास 3 ही होता है और P1 की वैल्यू 1 होती है। फिर प्लस में हम जब इस 3C2 को जब सोल्व करेंगे तो आपके पास 3 होगा और P2 की वैल्यू जो है वो 2 होती है। प्लस में फिर 3C3 को जब हम यहाँ पर वेरी करवाएंगे तो ये आपके पास 1 होता है और जो P3 की वैल्यू जो है ये आपके पास 5 होती है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 1 प्लस में 3 प्लस में 6 प्लस में 5। क्लियर है? तो ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 11 12 और 3 15। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो 15 आंसर आ जाएगा। तो आप सीधा भी याद रख सकते हैं P4 की वैल्यू जो है वो 15 होती है और इस फॉर्मूले से हम इस तरीके से जो है वो वैल्यू निकालते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको यहाँ पर 5 दे रखा होगा तो आप यहाँ पर 4+1 लेके चलोगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अभी देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास फॉर्मूला है ये है कि अगर आपके पास ए की कार्डिनलिटी अगर आपको n दे रखी है, देन अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस निकालने हो, तो देखिए यहाँ पर जैसे ग्रुप थ्योरी में हमने सबसे पहले किया था बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। तो बाइनरी ऑपरेशन होता है कि मान लीजिए आपको कोई सेट गिवन, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर नेचुरल नंबर का सेट लेती हूँ 1 2 3, इस तरीके से जो है वो नेचुरल नंबर्स का सेट ले लेती हूँ और जो आपके पास यहाँ पर ऑपरेशन जो मैंने लिया है, जो बाइनरी ऑपरेशन से हम डिनोट करते हैं, ये मैंने आपका प्लस ले लिया। तो ये क्या होता है कि अगर हम इस सेट से कोई भी दो एलिमेंट्स उठाते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2 और 3 को उठा लिया और इस पर अगर ये ऑपरेशन लगाते हूँ तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स आता है वो आपका इसी सेट का आना चाहिए, तो वो आपका बाइनरी ऑपरेशन बन जाता है। तो प्लस के रिस्पेक्ट में आपका नेचुरल नंबर का जो सेट होता है ये बाइनरी ऑपरेशन बनता है। क्लियर है? तो एडिशन जो होता है ये बाइनरी ऑपरेशन बनाता है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितने होंगे, इसका फॉर्मूला होता है n⁻n²। क्लियर है? जितने एलिमेंट्स होंगे वो आपका यहाँ पर बेस होगा और फिर उसी का स्क्वायर हमें उसकी पावर में करना होता है। क्लियर है? तो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस अगर आपको पूछ लिया जाए तो n⁻n² होता है। फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टोटल नंबर ऑफ कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस, कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस आपको पता है कॉम्यूटेटिव कब होता है, जब मान लीजिए कि अगर हम a और b करें वो इक्वल आ जाए ba के, तो ए बी जब ba के इक्वल आ जाता है तो वहां पर आपके पास कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस बनते हैं और इसके जो टोटल कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस जो बनते हैं वो आपके पास होते हैं n इंटू n+1/2, यानी कि n की पावर यहाँ पर आपके पास जो है वो समेशन n है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, समेशन n का फॉर्मूला ही है ये n+1/2। क्लियर है? उसके बाद अगर आपको यहाँ पर थर्ड जो पॉइंट है ये कहता है कि अगर आपको नॉन कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस अगर निकालने हो तो आपके पास जो टोटल बाइनरी ऑपरेशन है उसमें से आपको नंबर ऑफ कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस को घटा देना है। तो नंबर ऑफ टोटल बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं, n की पावर n² माइनस में, और टोटल नंबर ऑफ कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन n की पावर n इंटू n+1/2। तो ये आपको घटा देने हैं, तो ये आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशंस और कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस निकालते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है कि लेट G बी ए फाइनाइट ग्रुप ऑन 84 एलिमेंट्स, यानी कि जो हमारे पास G ग्रुप है जो कि फाइनाइट ग्रुप है और 84 एलिमेंट्स है, यानी कि ऑर्डर ऑफ G जो है वो हमें यहाँ पर 84 गिवन है। क्लियर है? द साइज ऑफ ए लार्जेस्ट पॉसिबल प्रॉपर सब ग्रुप्स, यानी कि हमें यहाँ पर लार्जेस्ट साइज बताना है कि पॉसिबल लार्जेस्ट साइज क्या हो सकता है इस G ग्रुप के सब ग्रुप का। क्लियर है? तो ये चीज आपको पता है कि जो H सब ग्रुप होता है वो आपका सबसेट होता है G का। क्लियर है? और हमें यहाँ पर वो सब ग्रुप लेना है जिसका ऑर्डर जो है वो हाईएस्ट हो, यानी कि आपके पास बहुत सारे सब ग्रुप बनेंगे उनमें वो लेना है जो हाईएस्ट हो। तो यहाँ पर एक चीज आप ऐसे भी लगा सकते हो, आपको यहाँ पर ऑप्शंस देखने हैं और आपको ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो यहाँ पर इसको डिवाइड कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये सारे ही इसको जो है वो डिवाइड कर रहे हैं 84 को, तो आपको क्या करना है, लार्जेस्ट लेना है, तो आपके पास सीधा ही आंसर आ जाएगा 42।
अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन ऐसे दे रखे हो जहां पर जो है वो कोई एक या दो जो है वो यहाँ पर डिवाइड नहीं कर रहा, तो यहाँ पर सीधा कॉन्सेप्ट आपको मैं बता देती हूँ कि जो आपको 84 गिवन है इसके हमें यहाँ पर डिवाइजर्स निकालने होते हैं। क्या निकालने होते हैं? डिवाइजर। तो देखिए हमने एक थ्योरम की हुई है लैग्रेंजेस थ्योरम, ठीक है, लैग्रेंजेस थ्योरम जो है वो हमने पढ़ी हुई है। तो देखिए लैग्रेंजेस थ्योरम है, ये हमें क्या कहती है? लैग्रेंजेस थ्योरम में होता है कि जो ऑर्डर ऑफ जी होता है वो डिविजिबल होता है ऑर्डर ऑफ एच से, यानी सब ग्रुप के ऑर्डर से ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है वो डिवाइड होता है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये इंडेक्स की वैल्यू आती है k इक्वल्स टू, हम इस तरीके से करते हैं। लेकिन सीधा यहाँ पर जो आपके पास कॉन्सेप्ट होता है वो यही है कि जो ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो डिविजिबल होता है सब ग्रुप के ऑर्डर से। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, इस 84 के जो डिवाइजर्स हैं वो निकालने हैं। तो यहाँ पर देखो ये किस किस से जो है वो डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली, तो ये आपका 1 से डिवाइड होगा, उसके बाद जो है ये आपका यहाँ पर 2 से होगा, उसके बाद जो है ये आपका 3 से होगा, उसके बाद जो है ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, फिर ये 7 से भी आपका जो है वो डिविजिबल है, 7 के बाद जो है ये आपका है 8 से ये जो है वो डिविजिबल नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, ये 12 से होगा, उसके बाद ये जो है वो 14 से होगा, उसके बाद जो है वो ये आपका 15 से नहीं होगा, 16 से नहीं होगा, 17 से भी नहीं होगा, तो इसके बाद जो है ये आपका के बाद 21 से डिवाइड होगा और फिर जो है ये 42 से डिवाइड होगा, ठीक है, और फिर अपने आप से ये डिवाइड होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर लार्जेस्ट जो है वो आपका 42 ही आएगा, तो ये आपका जो है वो ऑप्शन सी ही जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है वो आपको क्वेश्चंस करना होता है, क्योंकि यहाँ पर जो सब ग्रुप जो बनाएंगे वो आपको जो ग्रुप जी का जो ऑर्डर होता है उसको जो है वो डिवाइड करता होता है, क्योंकि ये लैग्रेंजेस थ्योरम का यूज हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसमें हमें दे रखा है कि हमारे पास जो है वो जी डॉट हमें ग्रुप दे रखा है सच दैट ए बी का जो इनवर्स है वो हमारे पास इक्वल है ए इनवर्स बी इनवर्स फॉर ऑल ए बी जो है वो बिलोंग कर रहे हैं जी सेट में। देन हमें बताना है कि जी जो है वो ये आपका कॉम्यूटेटिव सेमी ग्रुप होगा, अबेलियन ग्रुप होगा या नॉन अबेलियन ग्रुप होगा या नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पर जो आपके पास फर्स्ट जो गिवन है वही हम लिख लेते हैं कि ए बी का जो इनवर्स है वो हमारे पास होगा ए इनवर्स बी इनवर्स, ये हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। सेकंड हमें क्योंकि जी डॉट जो है वो ग्रुप दे रखा है तो मैंने आपको ग्रुप में एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी इनवर्सल लॉ की, वो क्या कहता है कि ए बी का जो इनवर्स है वो आपका होगा बी इनवर्स ए इनवर्स, रिवर्स ऑर्डर में इनका जो इनवर्स है वो ओपन होता है, तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर है? अब देखिए ए बी का इनवर्स इसके इक्वल है और ये ए बी का इनवर्स जो इसके इक्वल है, तो सेकंड फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स बी इनवर्स इक्वल होगा बी इनवर्स ए इनवर्स के। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए हम वैसे तो सीधा जो है वो कर सकते हैं कि यहाँ पर जो अबेलियन ग्रुप होगा, क्योंकि अगर इस टाइप से कॉन्सेप्ट बनता है तो ये जो है वो एक थ्योरम भी मैंने आपको पढ़ाई थी, वहां पर आपका ये अबेलियन ग्रुप बनता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। तो अबेलियन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ए बी इज इक्वल्स टू में बी ए। क्लियर है? तो यहाँ पर जो है वो हम प्री या पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करवाकर इसको यहाँ पर जो है ये चीज जो है वो हम प्रूव करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करूंगी कि राइट साइड जो है वो मैं दोनों साइड ए से जो है वो मल्टीप्लाई करवा दूं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ए इनवर्स बी इनवर्स, फिर यहाँ पर ए से मैंने मल्टीप्लाई करवाया इज इक्वल्स टू हो जाएगा बी इनवर्स ए। ये आपका क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा। तो आपके पास बनेगा ए इनवर्स बी इनवर्स ए इक्वल्स टू हो जाएगा बी इनवर्स, ये आइडेंटिटी बन गया। क्लियर है? अब मैं यहाँ पर राइट साइड जो है वो बी से मल्टीप्लाई करवा दूं तो मेरे पास क्या बनेगा, ए इनवर्स बी इनवर्स ए और बी इक्वल हो जाएगा बी इनवर्स बी, जो कि आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए अब आप देख सकते हो कि ए का इनवर्स बी का इनवर्स ए बी यहाँ पर आया इक्वल्स टू आइडेंटिटी हो गया। इसका मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर हम ए बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी करते हैं तो इसका मतलब कि ये जो है वो एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो यहाँ पर भी जो है वो इसी टाइप से जो है वो आपका रहेगा कि ये जो है वो एक दूसरे के इनवर्स है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जो ए इनवर्स है इसके साथ जो है वो मैं यहाँ पर लेफ्ट साइड जो है वो ए से मल्टीप्लाई करवा सकती हूँ। तो अगर मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा, ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी इज इक्वल्स टू यहाँ पर आइडेंटिटी के साथ ए का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर ए आ जाएगा। ये आपका क्या बन गया, आइडेंटिटी बन गया। और ये जो है वो आपके पास क्या बना, बी इनवर्स ए बी इक्वल्स टू में ए। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं अगेन राइट साइड जो है वो बी के साथ मल्टीप्लाई करवाऊं तो मेरे पास क्या बनेगा, बी इनवर्स, सॉरी लेफ्ट साइड होगा ये, तो बी इनवर्स ए बी इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा बी ए।
तो ये फिर से जो है वो आइडेंटिटी बन गया। तो यहाँ पर क्या बना, ए बी इज इक्वल्स टू में बी ए, ये हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो गई, यानी कि अबेलियन ग्रुप जो है वो बन जाएगा। तो आपके पास बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो आपको यहाँ पर प्री या पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करवा के आपको ए बी इक्वल्स टू बी ए लेके आना था। तो ये जो है वो आपका अबेलियन ग्रुप बन जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, पास 6th नंबर क्वेश्चन है। ये हमें क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी ट्रू है। तो देखिए, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है इसमें दे रखा है कि इफ अ ग्रुप जी स्टार इज ऑफ ऑर्डर एन, यानी कि ऑर्डर ऑफ जी जो है वो हमें यहाँ पर एन दे रखा है। ठीक है, आगे दे रखा है कि एंड ए बिलोंग्स टू जी, यानी कि कोई एक एलिमेंट ए है जो कि जी ग्रुप के अंदर बिलोंग कर रहा है, इज सच दैट, यहाँ पर ये है कि ए रेज द पावर एम इज इक्वल्स टू में आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो हमें यहाँ पर एम दे रखा है। ठीक है, यानी कि ए की पावर एम करने पर आइडेंटिटी आ रहा है। तो इस एलिमेंट ए का ऑर्डर जो है वो क्या है, एम है। फॉर सम इंटीजर एम लेस देन एन, कि या ये जो आपका एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है ये आपका ग्रुप के ऑर्डर से छोटा है। देन एम मस्ट डिवाइड एन, और ये कह रहा है कि जो एम है वो एन को डिवाइड करेगा, ये चीज कहता है। क्लियर है कि जो एम है वो किसको डिवाइड कर रहा है, एन को डिवाइड कर रहा है। तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी ग्रुप में कि आपके पास जो ग्रुप का ऑर्डर होता है वो एलिमेंट के ऑर्डर से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो हमारी ट्रू हो जाएगी। तो S1 जो है ये आपकी ट्रू है। सेकंड देखिए, सेकंड जो है स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इफ अ ग्रुप जी स्टार इज ऑफ इवन ऑर्डर, ये कह रहा है कि आपके पास जो जी ग्रुप है वो आपका इवन ऑर्डर का है। देन देयर मस्ट बी एन एलिमेंट, ये कह रहा है कि उसके पास एक ऐसा एलिमेंट है ए बिलोंग्स टू जी सच दैट, कि जो ए है वो आपका डज नॉट इक्वल्स टू आइडेंटिटी है एंड ए स्क्वायर जो है वो आपका आइडेंटिटी के इक्वल है। तो ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि अगर आपके पास कोई ग्रुप है जो कि इवन ऑर्डर का है तो उसके पास एक एलिमेंट ऐसा होगा जो इस कंडीशन को होल्ड करेगा। ठीक है, तो ये जो है वो आपकी स्टेटमेंट है। तो दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं ये आपकी ट्रू है। तो बोथ यहाँ पर आ जाएगा S1 एंड S2 आर ट्रू। तो ये दोनों ही आपकी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो आपका सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 7th नंबर क्वेश्चन है। इसमें हमें दे रखा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई जी ग्रुप है जिसका ऑर्डर जो है वो 4 है। ठीक है, और ये कह रहा है कि इस 4 ग्रुप के ऑर्डर में आपके पास कितने एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिसका ऑर्डर जो, तो यहाँ पर जो है ये पूछ रखा है कि आपके पास इस ग्रुप में कितने ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनका ऑर्डर 2 होगा। ठीक है, यहाँ पर ये दे नहीं रखा कि उसका ऑर्डर 2 है, ये पूछ रखा कि कितने ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनका ऑर्डर 2 होगा। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर मैं एक ग्रुप लेती हूँ 4 का, जिसमें आपके पास जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पर U12 में लेती हूँ। U12 आपके पास क्या होते हैं, उन सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है जिनका इसके साथ जो है वो क्या होता है, जीसीडी 1 होता है। तो इससे छोटे सारे n नेचुरल नंबर्स जो हैं वो हमें लेने हैं जिनका जीसीडी 12 के साथ क्या हो, 1 हो। तो मैंने यहाँ पर लिया 12 के साथ जीसीडी 1 का होता है, 2 का नहीं होता, 3 का नहीं होता, 4 का भी नहीं होता, फिर 5 का होता है, फिर 7 का और फिर 11 का। ठीक है, इस ग्रुप के अंदर जो है वो हमारे पास ये 4 एलिमेंट्स हैं। और क्योंकि मैंने यहाँ पर जो ग्रुप लिया है वो 4 ऑर्डर का ही लिया है, और ये जो मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो m होता है, यानी कि अगर ये m है तो यहाँ पर m ही लेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो हमने यहाँ पर 12 ले लिया, तो ये हमारे पास एक ग्रुप बन गया। ठीक है, ये इसके अंदर ये एलिमेंट्स है और हमने यहाँ पर जो ऑपरेशन लिया है वो मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 12 लिया है। तो अब देखिए यहाँ पर आपके पास इसमें जो आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है वो आपके पास 1 है। तो जो आइडेंटिटी का जो ऑर्डर होता है वो तो आपके पास 1 ही होता है। अगर मैं यहाँ पर ऑर्डर 5 निकालूं तो इसका मतलब यहाँ पर 5 की अगर मैं पावर 2 करूंगी तो आपके पास कितना बनेगा, 25 को जो मैं 12 से यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करूंगी तो मेरे पास जो है वो आपके पास क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, जो कि आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। यानी कि ऑर्डर ऑफ 5 जो है वो आपके पास 2 होगा। अगर मैं ऑर्डर ऑफ 7 निकालूंगी तो 7 की पावर जब मैं 2 करूंगी, ठीक है, 7 की पावर 2 करूंगी तो मेरे पास 49 आएगा, जो कि 12 से डिवाइड होकर जो है वो 48 देगा। तो आपके पास रिमाइंडर 1 बचेगा। तो ये जो है ऑर्डर आपका 2 देगा। फिर यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर 11 का ऑर्डर निकालूंगी तो 11 का अगर मैं स्क्वायर करूंगी तो मेरे पास यहाँ पर 121 आएगा, और 10 पे जो है वो आपका 120 बन जाएगा और आपका रिमाइंडर 1 देगा। यानी कि रिमाइंडर में आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। और जब हमने 11 की पावर 2 की तो आपके पास रिमाइंडर जो है वो क्या बच रहा है, आइडेंटिटी बच रहा है। तो आपके पास 2 जो है वो ऑर्डर बन जाएगा। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट्स आ गए जिनका ऑर्डर जो है वो क्या है, 2 है। क्लियर है। तो मैंने यहाँ पर एक 4 ऑर्डर का एक ग्रुप लिया जिसका मैंने यहाँ पर ऑर्डर निकाला एलिमेंट्स का। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका ऑर्डर 2 है।
अब मान लीजिए मैं यहाँ पर एक दूसरा जी ग्रुप लेती हूँ, मैं जी से डिनोट कर रही हूँ, इसके अंदर 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो वो 4 एलिमेंट्स है और मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में हमें ये बताना है कि आपके पास जो है वो इनके ऑर्डर्स क्या होंगे। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर 1 का ऑर्डर निकालूंगी तो इसका 1 ही आएगा, क्योंकि 1 की पावर 1 करने पर 1 आ जाएगा। फिर अगर मैं ऑर्डर की -1 का ऑर्डर निकालूंगी तो मेरे पास -1 की पावर कितनी करूं कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो 2 करूंगी तो आइडेंटिटी आ जाएगा, तो आपके पास ऑर्डर 2 हो जाएगा। फिर ऑर्डर ऑफ अगर मैं आयोटा निकालूंगी तो आयोटा की पावर जब मैं 2 करूंगी तो मेरे पास -1 होगा, और फिर जब मैं आयोटा की पावर 4 करूंगी तो मेरे पास 1 आएगा। आयोटा की पावर 4 जो है वो मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा। देखिए आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, यानी कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इसकी -1, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आयोटा का जो ऑर्डर है वो 4 आया, और माइनस आयोटा का जो ऑर्डर है वो मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, 4 ही आएगा, क्योंकि माइनस आयोटा की पावर 4 करने पर ही मेरे पास जो वैल्यू है वो 1 आएगी, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, तो यहाँ पर जो है वो मेरे पास ऑर्डर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर जो है वो 2 है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्लियर नहीं बता सकते कि अगर आपके पास ग्रुप दे रखा हो जिसका ऑर्डर 4 है तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे कि उनका ऑर्डर 2 होगा। कहीं में यहाँ पर जैसे इसमें 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं और इसमें 1 आ रहा है, तो इसका मतलब हम कांट से आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नोट जो दे रखा है ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो है ये क्या कहता है, ZM का मतलब यहाँ पर कि आपके पास जैसे दिया हुआ मिल जाता है कि Z4 Z5 इस तरीके से आपको सेट दिए हुए होते हैं, और इन सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके 0 से स्टार्ट करके, जैसे यहाँ पर 5 है तो 5 - 1 यानी कि 4 तक चलेगा। यानी कि अगर यहाँ पर M ले रखा है तो 0 से स्टार्ट होकर M - 1 तक आपके पास ये सेट के एलिमेंट्स चलेंगे। एडिशन मोडुलो M दे रखा है, तो इस टाइप से अगर आपको कोई भी सेट दे रखा है तो वो 100% आपका क्या होगा, अबेलियन होगा, और ऑर्डर क्या होगा जो इसके बेस में होगा, M ऑर्डर का ही होगा। क्लियर है? सेकंड देखिए, सेकंड जो है वो आपके पास UN सेट है, ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल लेके करवाया था U12 का वही सेम है, मैंने आपको वहां पर जैसे बताया यहाँ पर मैंने लिख रखा है। UN क्या होता है, इसमें वो सारे x बिलोंग्स टू n आते हैं, x बिलोंग्स टू n जिनका जीसीडी जो है x और n का जीसीडी, x यानी कि वो एलिमेंट जैसे नेचुरल नंबर्स हम ले रहे हैं 1 2 3, उनका जीसीडी इस 12 के साथ हमें निकालना है। जैसे मैंने यहाँ पर 12 लिया तो उसके साथ हमें जीसीडी निकालना है, और वो अगर आपका 1 आता है तो वो सारे एलिमेंट्स का जो सेट है वो आपका UN के अंदर आता है। तो यहाँ पर जो है वो वर्डिंग में लिखा हुआ है कि कलेक्शन ऑफ दोज n विच आर लेस देन n, जो क्या है, लेस देन n है, एंड को प्राइम टू n, यानी कि लेस देन क्या है, लेस देन n है, यानी कि जो मान लीजिए यहाँ पर हमने 12 लिया था तो 12 से छोटे होंगे और 12 के साथ क्या होंगे, को प्राइम होंगे, वो सारे n जो है वो लिए जाएंगे। देन UN फॉर्म्स अ ग्रुप, तो UN जो है वो आपका क्या बनेगा, ग्रुप बनेगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मोडुलो m, कॉल्ड ग्रुप ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मोडुलो m, यानी कि इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है रेजिड्यू क्लास ऑफ मोडुलो m, जो है वो इसको बोला जाता है कि ये जो आपके पास U12 है तो इसको आप क्या बोलोगे, रेजिड्यू क्लासेस मोडुलो 12। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको जो है वो बोल सकते हो। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर ये जो आपके पास है ये नोटेशन है आपकी Q8 से, ठीक है, बेस में जो है वो 8 है, तो जो ये Q8 है इसमें आपके पास 8 एलिमेंट्स होते हैं, और वो 8 एलिमेंट्स क्या हैं, +-1 +-i और +-j और +- ये 8 एलिमेंट्स आपके पास होते हैं, और इनको जो है वो क्वाड्रेनियन ग्रुप कहा जाता है। क्लियर है? तो ये चीज आपको याद रखनी है, जो ये Q8 है इसमें ये आपके 8 एलिमेंट्स होते हैं, और ये जो ग्रुप है इसको कहा जाता है क्वाड्रेनियन ग्रुप। क्लियर है? और ये जो आपके पास Q8 ग्रुप होता है ये आपका नॉन अबेलियन होता है, ये आपको याद रखना है, ये क्या होता है, नॉन अबेलियन ग्रुप होता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो Q8 है, इस Q8 के अंदर मान लीजिए मैं यहाँ पर इसका एक H सबसेट लेती हूँ और उसमें मैं सिर्फ 1 और -1 ले लेती हूँ, ठीक है, और ये जो H सब ग्रुप मैंने यहाँ पर लिया जिसमें मैंने यहाँ पर 1 और -1 लिया है, तो ये जो है वो आपकी हर एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि ये जो है वो आपका अबेलियन ग्रुप बनाएगा। ठीक है, आप प्रॉपर्टी लगा के भी देख सकते हो, ये अबेलियन ग्रुप बनेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी नॉन अबेलियन ग्रुप है तो उसका जो सबसेट होता है, जो सब ग्रुप होते हैं, वो आपके अबेलियन हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक पॉइंट बन गया कि आपके पास जैसे Q8 जो है ये आपका नॉन अबेलियन होता है, लेकिन अगर इसके कुछ सब ग्रुप होते हैं जो कि अबेलियन बनते हैं। क्लियर है? तो ये चीज आपको याद रखना है कि अगर आपके पास कोई नॉन अबेलियन ग्रुप है तो उसके जो सबसेट होते हैं वो आपके अबेलियन भी हो सकते हैं। क्लियर है? आप देखिए यहाँ पर जो है
वो आपके पास एक टेबल दी हुई है जो कि आपको एज इट इज याद रखनी है। देखिए यहाँ पर जो है वो मैंने 9 पॉइंट्स लिख रखे हैं और ये आपको एज इट इज याद रखने, सीधे क्वेश्चंस जो है वो यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है वो फर्स्ट मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि ग्रुप कौन सा है, कौन सा आपको सेट गिवन है, ये अबेलियन होगा या नहीं होगा, और इसके सेंटर में कौन से एलिमेंट्स आएंगे। सेंटर कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको सेंटर करवाया था जिसको जेड ऑफ जी से मैंने डिनोट करवाया था, ये मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया था। तो उसमें आपके पास कौन से एलिमेंट्स आएंगे वो आपको यहाँ पर करना है। फर्स्ट जैसे मैंने यहाँ पर अभी आपको सेट करवाया था जेड एम से, इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो किस टाइप से आएंगे, 0 से स्टार्ट होकर m-1 तक आएंगे। और इस टाइप का जो ग्रुप होता है वो आपका हमेशा क्या होता है, अबेलियन होता है। और इसके जेड ऑफ जी के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे, क्या आएंगे, जेड ऑफ जी के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या होगा, पूरा जी सेट ही आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर लेती हूँ और मान लीजिए यहाँ पर जो है वो मैं Z5 लेती हूँ, ठीक है, Z5 मैंने यहाँ पर लिया, तो Z5 जो है इसके अंदर आपके पास एलिमेंट आएंगे 0, 1, 2, 3 और 4। क्लियर है। और एडिशन मॉडुलो यहाँ पर क्या होगा, 5 होगा, तो ये आपका अबेलियन होगा। और इसके जेड ऑफ जी में, सेंटर ऑफ जी के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो आपके यहाँ पर ये 5, 0, 1, 2, 3, 4 ये एलिमेंट्स आपके एज इट इज आ जाएंगे। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर सेकंड जो है वो आपका है यूएन। यूएन क्या होता है अभी मैंने आपको बताया, एन, इसमें वो सारे यहाँ पर जो है वो एक्स आएंगे, वो सारे एक्स बिलोंग्स टू एन यानी कि नेचुरल नंबर्स आएंगे जो कि इस एन से छोटे होंगे और इस एन के साथ जो है वो को प्राइम होंगे। क्लियर है। तो ये जो सेट होता है ये मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो में होता है, तो मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो यहाँ पर एन है तो एन ही होगा, इसमें जो है ये आपका हमेशा अबेलियन होगा। और जो जेड ऑफ जी होगा उसके अंदर आपके पास जी यानी कि पूरा सेट ही आएगा, जितने एलिमेंट्स होंगे वो आपके जेड ऑफ जी में आएंगे। क्लियर है। जेड ऑफ जी आपको मैं बता देती हूँ कि सेंटर क्या होता है। यहाँ पर मान लीजिए मैं मेरे पास जो है वो एक सेट है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर ए बी सी यहाँ पर जो है वो मैंने 3 एलिमेंट्स ले लिए। तो जेड ऑफ जी क्या कहता है कि अगर मैं यहाँ पर एक एलिमेंट्स उठाती हूँ जी से, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ए एलिमेंट उठाया जी से, तो ये जो ए एलिमेंट है वो जी यहाँ पर जो है वो सभी के साथ क्या होना चाहिए, कोम्यूट होना चाहिए, यानी कि ए बी इज इक्वल्स टू में बी ए होना चाहिए, ए सी जो है वो इज इक्वल्स टू सी ए होना चाहिए। यानी कि ये जो ए एलिमेंट है वो जी सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के साथ कोम्यूट कर रहा है, तो ये जो ए है वो आपका जेड ऑफ जी में आ जाएगा। ठीक है, जेड ऑफ जी में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इस तरीके से हम बी के साथ चेक करेंगे कि बी जो है वो अनदर एलिमेंट्स के साथ कोम्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा, तो यहाँ पर अगर कर रहा है तो बी भी आ जाएगा। तो इस तरीके से जेड ऑफ जी में एलिमेंट्स आते हैं। क्लियर है। अब देखिए इसके बाद देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर जो पॉइंट है इसमें हमें दे रखा K4 ग्रुप। K4 जो ग्रुप होता है इसमें आपके पास एलिमेंट होता है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ए बी और सी। ठीक है, ये आपका K4 ग्रुप होता है। K4 ग्रुप होता है ये आपका हमेशा अबेलियन ग्रुप होता है और इसका जो जेड ऑफ जी होता है इसमें जी एलिमेंट यानी कि पूरा जी सेट आ जाता है। क्लियर है। फिर आपके पास Q8 जो अभी मैंने आपको पढ़ाया ये आपका नॉन अबेलियन होता है, और अगर हम जेड ऑफ जी की बात करें तो इसमें आपके 2 ही एलिमेंट्स आते हैं। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिफ्थ नंबर पॉइंट है, ये जो है वो आपका डिहेड्रल ग्रुप है और ये जो इक्वल होता है 2n के इक्वल होता है, और यहाँ पर ये जो सेट होता है ये आपका अबेलियन होता है जब n की वैल्यू 2 के इक्वल होती है, और ये आपका नॉन अबेलियन होता है जब n की वैल्यू ग्रेटर 2 होती है। क्लियर है। और जेड ऑफ जी में आपके पास 1 एलिमेंट होगा जब आपके पास n जो है वो ओड होगा, और अगर n इवन होगा यानी कि उस सेट के अंदर एलिमेंट्स अगर आपके ओड होंगे तो आपके पास ऑर्डर ऑफ जेड ऑफ जी जो उसमें 1 एलिमेंट आएगा, और अगर n यानी कि उसमें जो एलिमेंट्स है वो अगर आपके इवन होंगे तो आपके पास ऑर्डर ऑफ जेड ऑफ जी जो है वो उसमें 2 एलिमेंट्स आएंगे। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ यहाँ पर सिक्स्थ नंबर पॉइंट है। सिक्स्थ नंबर पॉइंट में एसएन सेट है, इसमें सारे सेट आते हैं, परमुटेशंस जितनी भी परमुटेशंस होती हैं वो सारा यहाँ पर कलेक्शन होता है। तो ये जो एसएन सेट होता है इसमें आपके पास ये सेट आपका अबेलियन होगा अगर n की वैल्यू लेस देन 2 होगी, और ये आपका नॉन अबेलियन होगा अगर n की वैल्यू ग्रेटर 2 होगी। क्लियर है। और जो आपके पास यहाँ पर सेंटर होता है उसके अंदर जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 7th नंबर है। 7th नंबर में आपके पास अल्टरनेटिंग ग्रुप है जिसको हम an से डिनोट करते हैं और इसमें सारी इवन परमुटेशंस आती हैं। क्लियर है। और ये इवन परमुटेशंस का जो सेट होता है ये आपका नॉन अबेलियन होता है, और जेड ऑफ जी जो होता है यानी कि सेंटर जो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी होता है। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 8th नंबर क्वेश्चन जो है इसको हम GLNF से जो है डिनोट करते हैं। ये आपके पास जनरल लीनियर ग्रुप होता है, जनरल लीनियर ग्रुप होता है, और इसके अंदर जो है वो जैसे मैंने आपको पढ़ाया था इसके अंदर जो आपके पास सेट आते हैं वो सारे आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का सेट होता है। ठीक है, क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का सेट होता है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का सेट होता है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में है तो ये आपका नॉन अबेलियन होगा क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपके पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती।
क्लियर है? तो मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में नहीं होती। और ये जो आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तो आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होते हैं, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट आपको पता ही है, जो आपके पास आई से हम डिनोट करते हैं, वो जो है वो यहाँ पर कोम्यूट हो जाएंगे सभी के साथ, तो आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट ही आएगा। उसके बाद एसएल जो है ये आपके पास होता है स्पेशल लीनियर ग्रुप होता है। इसके अंदर जो आपके पास n बाई n ऑर्डर की सारी मैट्रिसेस आती हैं, लेकिन उनका जो डिटर्मिनेट है, मैं यहाँ पर ए से डिनोट कर रही हूँ, उनका जो डिटर्मिनेट है वो आपका 1 आता है। ठीक है, तो वो आपके पास क्या हो जाएंगे, स्पेशल लीनियर, जितने भी सेट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्पेशल लीनियर ग्रुप बोलते हैं। और ये जो ग्रुप होता है ये आपका नॉन अबेलियन होता है। क्लियर है? क्या होता है? नॉन अबेलियन ग्रुप होता है, और इसमें सेंटर में जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट ही आता है। क्लियर है? तो ये हमने ग्रुप यहाँ पर पढ़े कि ये ग्रुप जितने भी आपके बनते हैं ये सारे ग्रुप हैं, ये ग्रुप बनते हैं। क्लियर है? यानी कि आपके पास 4 प्रॉपर्टी पहले से होल्ड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ अबेलियन के बारे में बताया गया है, और फिर इसके सेंटर में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं वो सारे यहाँ पर बताए गए हैं। क्लियर है? उसके बाद देखिए पर नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एक सेट दे रखा है। ये आपका इंपॉर्टेंट नोट है जो कि आपको अच्छे तरीके से करना है, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो आपका बन सकता है। ये क्या दे रखा है कि अगर आपके पास कोई ऐसा सेट है जिसमें 1 से लेकर n तक आपके पास एलिमेंट्स हैं, देन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट साइकिल्स ऑफ लेंथ आर। जैसे कि साइकिल कैसे बनता है, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक परमुटेशन बनाती हूँ, मैंने यहाँ पर लिया 1 2 3 4, मैंने यहाँ पर 4 एलिमेंट्स ले लिए। अब देखिए यहाँ पर 1 की जो इमेज है वो मैं यहाँ पर लिखती हूँ, मान लीजिए 1 पे ही जा रही है, 2 की इमेज 3 पे जा रही है, 3 की इमेज जो है वो यहाँ पर 2 पे जा रही है, और 4 की इमेज जो है वो अगेन 4 पे जा रही है। इस तरीके से जो वो यहाँ पर परमुटेशन बन गई। तो देखिए 1 की इमेज 1 पे जा रही है, तो यहाँ पर एक ही साइकिल सीधा यहाँ पर बन जाएगा। तो 1 की इमेज जो है वो 1 पे ही जा रही है, तो ये आपका सीधा ही आ जाएगा। 4 की इमेज जो है वो 4 पे ही जा रही है, तो ये आपका एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर साइकिल बन रहा है कि 2 की इमेज जो है वो 3 पे जा रही है, और 3 की वापस 2 पे आ रही है, तो आपका यहाँ पर साइकिल जो बन जाएगा वो 2 3 बन जाएगा, इस तरीके से। क्लियर है? तो ये जो है वो आपका एक साइकिल बन जाता है। तो यहाँ पर ये पूछा हुआ है कि आपके पास नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट साइकिल्स ऑफ लेंथ आर, कि लेंथ आर के कितने डिस्टिंक्ट साइकिल जो है वो बन सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास 3 एलिमेंट्स, अगर ये 4 एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो इसमें बहुत सारे जो है वो परमुटेशंस बनेंगे। तो उसमें ये पूछ रखा है कि अगर 2 लेंथ की अगर हम बात करते हैं, तो 2 लेंथ के कितने यहाँ पर जो है वो साइकिल्स बनेंगे, उसी का फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, जैसे पास आर लेंथ के, अगर हमें आर लेंथ के इन जनरल अगर हम बात करें, तो आर लेंथ का अगर हमें यहाँ पर साइकिल निकालना हो, तो इसका फॉर्मूला होगा NCR, मल्टीप्लीकेशन में होगा R फैक्टोरियल अपॉन में R, या फिर आप इसकी जगह ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो NPR अपॉन में R, या फिर आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो R-1 फैक्टोरियल NCR। आपकी मर्जी है, इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें दे रखा है इन S4, इसका मतलब यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं सेट में वो आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं। फाइंड नंबर ऑफ 3 साइकिल्स, इसका मतलब यहाँ पर लेंथ 3 के कितने साइकिल्स होंगे, इसमें 4 लेंथ के कितने साइकिल होंगे और 2 लेंथ के कितने साइकिल होंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले R लेंथ के यानी कि 3 लेंथ के जो है वो साइकिल बताने हैं। तो 3 साइकिल्स हम निकालेंगे कि कितने यहाँ पर होंगे। तो इसका फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे NCR मल्टीप्लीकेशन में R फैक्टोरियल अपॉन में R। तो देखिए NCR, n की वैल्यू आपके पास कितनी है, 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4C3, और मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, क्योंकि हमें यहाँ पर R की वैल्यू क्या दे रखी है, 3 दे रखी है, अपॉन में यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। इस फॉर्मूले के हमने यूज किया। अब आप इसको सोल्व कर लो। 4C3 की वैल्यू जब आप सोल्व करोगे NCR फॉर्मूले से, तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू जो आएगी वो 4 ही आएगी। इनटू में यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन 3 फैक्टोरियल है, तो 3 फैक्टोरियल को जब आप ओपन करोगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। अपॉन में आपका यहाँ पर 3 चल रहा है, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आंसर जो है वो यहाँ पर 8 आएगा। तो यहाँ पर अगर एक ऑप्शन में 8 होता तो हम वही ऑप्शन जो है वो यहाँ पर टिक कर देते, लेकिन यहाँ पर 3 ऑप्शन है जिसमें आपका फर्स्ट जो है वो 8 है। फिर हम यहाँ पर 4 साइकिल का यहाँ पर निकालेंगे। तो देखिए 4 साइकिल का आप यहाँ पर निकाले तो इसका फॉर्मूला भी आपका सेम यही रहेगा, NCR n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 4 है, और R की वैल्यू भी 4 है, तो 4C4 हो जाएगा। फिर आपके पास R फैक्टोरियल, R आपके पास 4 है, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन में हो जाएगा R कितना है, 4 है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर सोल्व कीजिए, 4C4 की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी। 4 फैक्टोरियल जो है इसको ओपन करो तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा, अपॉन में हमारे पास यहाँ पर 4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास यहाँ पर 6 बचेगा। क्लियर है? सेम एज इट इज आपको यहाँ पर 2 साइकिल का निकालना है, तो 2 साइकिल का यहाँ पर निकालो। 2 साइकिल का देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, आपके पास सेम ही होगा, 4C2, फिर आपके पास आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, अपॉन में आ जाएगा 2।
तो 4c2 को यहाँ पर आप सोल्व करोगे तो आपके पास देखिए क्या आएगा, 4c2 की वैल्यू जब आप करोगे तो 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में आएगा 2 फैक्टोरियल। क्लियर है? तो यहाँ पर सोल्व करो, देखिए 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन में आ जाएगा 2 फैक्टोरियल और इंटू में यहाँ पर 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है वो आपके पास 6 बचेगा। तो आपके पास जो है वो यहाँ पर 6 आएगा। 2 फैक्टोरियल जो है इसको आप ओपन करोगे तो 2 इंटू 1 होगा, अपॉन में 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर जो है वो 6 होगा। तो आपके पास आंसर आएगा 866। तो 866 जो है ये आपका बी ऑप्शन में है, तो आपका बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस निकालने हैं। ये फॉर्मूला सीधा आपसे पूछा जा सकता है और आपको क्वेश्चन भी दिया जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका आंसर क्या आया, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है जो मैंने आपको लास्ट जो बताया, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपका आंसर जो है वो क्या है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है ये आपके पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इस टाइप के क्वेश्चन जो है ये आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है कि लेट f इक्वल्स टू C1, f इक्वल्स टू हमें क्या दे रखा है C1 C2 से लेकर C तक, वेयर सी आइज आर डिसजॉइंट साइकिल। डिसजॉइंट साइकिल का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी दो साइकिल है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 1 और 2 एलिमेंट से यहाँ पर एक साइकिल बना, देन अगर मैं यहाँ पर 3 4 से एक साइकिल बनाती हूँ तो इन दोनों साइकिल में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों साइकिल में 5 कॉमन आ रहा है, तो ये आपके डिसजॉइंट साइकिल होते हैं। इंक्लूडिंग दैट ऑफ लेंथ 1, यानी कि उनके अंदर जो है वो लेंथ 1 के जो आपके पास साइकिल बनते हैं वो भी, जैसे 1 लेंथ के आपके पास साइकिल जो होते हैं इस तरीके से, तो ये 1 लेंथ का जो साइकिल होता है इनको भी इंक्लूड किया जा रहा है। देन आपके पास जो अल्फा आई जो है ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ साइकिल ऑफ लेंथ आई, यानी कि अगर हम यहाँ पर अल्फा 1 ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि 1 लेंथ के कितने यहाँ पर साइकिल होंगे। अगर हम अल्फा 2 ले रहे हैं तो इसका मतलब 2 लेंथ के कितने साइकिल होंगे, तो ये नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ आई को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ टाइप एफ, यहाँ पर नंबर ऑफ परमुटेशंस बतानी है टाइप एफ। टाइप एफ का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके पास एक सेट है ए सेट, जिसके अंदर आपके पास ए बी सी ये जो है वो आपके पास एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर हम जो परमुटेशंस बनाएंगे तो यहाँ पर जो परमुटेशंस बनेंगे उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे, यानी कि अगर इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं तो आपको पता है 3 फैक्टोरियल जो है वो आपके पास यहाँ पर क्या बनेंगी, परमुटेशंस बनेंगी। तो उस परमुटेशन में आपके पास जो ए लेंथ के, यानी कि एक लेंथ के आपके पास कुछ एलिमेंट्स होंगे, आपके पास जो है वो 2 लेंथ के कुछ यहाँ पर साइकिल्स बनेंगे, और यहाँ पर जो है वो आपके पास 3 लेंथ के जो है वो साइकिल्स बनेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है वो यहाँ पर आपके पास साइकिल्स बनेंगे। तो यहाँ पर 1 लेंथ का साइकिल है, 2 लेंथ का है, 3 लेंथ का है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो एफ टाइप का जो यूज हुआ है इसका मतलब है एफ टाइप मतलब कि इस टाइप के 3 लेंथ के टाइप के या 2 लेंथ के टाइप के, तो इसके लिए जो है वो एफ टाइप का यूज हुआ है। क्लियर है? तो उसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन में यहाँ पर है कि 1 की पावर अल्फा 1, तो 1 की पावर अल्फा 1 का मतलब है, देखिए मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देती हूँ, आपके पास जो टाइप है उसका फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन में 1 की पावर अल्फा 1। अल्फा 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 के लेंथ के कितने यहाँ पर जो है वो साइकिल है। ठीक है, फिर मल्टीप्लीकेशन में 2 लेंथ के कितने आपके पास जो है वो साइकिल है, अल्फा 2 से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर 3 लेंथ के कितने आपके पास जो है वो साइकिल है, वो पावर्स में आएंगे, यानी कि 1 लेंथ 2 लेंथ 3 लेंथ के कितने साइकिल है, 1 लेंथ के जितने साइकिल है वो उसकी पावर में लिखी जाएगी, 2 लेंथ के कितने साइकिल है वो उसकी 2 के ही पावर में लिखे जाएंगे, और 3 लेंथ के कितने साइकिल बन रहे हैं वो 3 के ही पावर में लिखे जाएंगे। इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन में आगे चलता रहेगा। देन आपके पास ये जो जितने आपके पास साइकिल बन रहे हैं 1 लेंथ के, 2 लेंथ के, 3 लेंथ के, तो उनका फैक्टोरियल हो जाएगा अल्फा 1 फैक्टोरियल, फिर आपके पास आ जाएगा अल्फा 2 फैक्टोरियल, फिर आपके पास मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा अल्फा 3 फैक्टोरियल। क्लियर है? तो ये जो है वो आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है हमें 10th नंबर क्वेश्चन, और आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्या कहता है कि f इक्वल्स टू हमें दे रखा है ए बी सी डी ई, यानी कि यहाँ पर जो आपके पास साइकिल बन रहा है ये इस तरीके से है कि अगर आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं तो आप किस तरीके से इसको नोटेशन दोगे। मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको पहले परमुटेशन बना के दिखा रही हूँ। तो 5 एलिमेंट्स, इसका मतलब ए, 5 एलिमेंट्स है, इसका मतलब ए बी सी डी और ई, ये आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं।
ए की इमेज जो है वो बी पे जा रही है और बी की इमेज यहाँ पर वापस ए पे आ रही है। फिर सी डी ई है, इसका मतलब सी की इमेज डी पे जा रही है, डी की इमेज ई पे जा रही है और ई की इमेज जो है वो सी पे जा रही है। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है ये आपकी परमुटेशंस जो है वो यहाँ पर बनती है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो ये 5 आपके पास एलिमेंट्स दे रखे हैं S5 के अंदर, तो इस S5 में आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं और इसमें बहुत सारी परमुटेशंस बनेंगी, लेकिन उन परमुटेशंस में हमें इस टाइप की परमुटेशंस बतानी है कि कितने नंबर ऑफ परमुटेशंस होंगी सच F टाइप। और F टाइप क्या है? ये हमारे पास 2 लेंथ का है और ये 3 लेंथ का है, तो इस टाइप से भी आपके पास यहाँ पर परमुटेशन बनेंगी, तो वो हमें टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन जो है वो निकालनी है। क्लियर है? तो देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है n फैक्टोरियल अपॉन में ये, तो आपको सबसे पहले अल्फा आई की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, यानी कि अल्फा यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 2 की आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें 1 लेंथ का तो दे ही नहीं रखा, तो हम यहाँ पर अल्फा 2 की वैल्यू निकालेंगे। अल्फा 2 क्या है आपके पास? 1 है, क्योंकि इसमें 2 लेंथ का सिर्फ एक ही यहाँ पर जो है वो आपको साइकिल दे रखा है। सेम एज इट इज आपके पास अल्फा 3 की जो वैल्यू है वो आपके पास 1 है, क्योंकि 3 लेंथ का जो आपके पास यहाँ पर गिवन है साइकिल वो एक ही है। क्लियर है? इसमें पुट कर दो n फैक्टोरियल, यानी कि आपके पास n की वैल्यू कितनी है? 5, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में आ जाएगा आपके पास 1 लेंथ का, आपके पास यहाँ पर कोई भी साइकिल नहीं है, तो 1 की पावर यहाँ पर 0 आ जाएगी। 2 लेंथ के कितने साइकिल है? एक साइकिल है, तो 2 की पावर 1 आ जाएगी। फिर मल्टीप्लीकेशन में आपके पास 3 लेंथ के कितने साइकिल है? तो 3 लेंथ का आपके पास एक ही साइकिल है, तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में 3 की पावर 1 आ जाएगा। इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन में ये चलता रहेगा और आपके पास जो है वो क्या आएगा? फिर ये जो पावर्स है इनके फैक्टोरियल आ जाएंगे। अल्फा 1 फैक्टोरियल यानी कि 0 फैक्टोरियल, फिर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा 1 फैक्टोरियल, फिर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये सारे जो 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, 1 फैक्टोरियल 1 और ये भी 1, तो ये सारा 1 हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा ऊपर? तो 5 फैक्टोरियल को जो वो आप ओपन करो, 5 4 3 2 1 अपॉन में क्या आ जाएगा? 1 की पावर 0 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 3 से 3, तो आपके पास यहाँ पर 5 और 4 बचेगा, तो 5 4 जो आपके पास 20 जो है ये आंसर आ जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके जो है वो 10 क्वेश्चंस थे। तो मैंने आज की इस वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करवाए और कुछ मैंने आपको यहाँ पर एमसीक्यू करवाए, और इसी तरीके से कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू सीरीज जो है ये आपकी चलती रहेगी और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं आपको करवाती रहूंगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और ग्रुप थ्योरी फर्स्ट जो मैंने 4 चैप्टर करवा रखे हैं उसका जो लिंक है वो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी, और आप प्ले लिस्ट भी चेक कर सकते हैं और आप ग्रुप थ्योरी फर्स्ट जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।